हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सबको अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जो जॉब अपडेट है उसके पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि आप जिस फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हो, जो जो स्किल सेट है उसी के हिसाब से आपको जॉब की नोटिफिकेशंस मिले या आप उन्हीं जॉब्स पे अप्लाई करो, तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म है जॉब अलर्ट्स का, तो उसको जाके फिल आउट करो। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता तो डिस्क्रिप्शन में आपको टॉप मोस्ट में मिल जाएगा, तो उसको जाके जरूर फिल आउट करो। उससे होगा क्या कि आपके पास वही जॉब नोटिफिकेशन जाएंगे जो आपके लिए बेस्ट होने वाला है, यानी आपके रिलेवेंट फील्ड के हिसाब से और रिलेवेंट स्किल्स के हिसाब से जो जॉब्स फिल्टर्ड आउट हैं वही आप तक पहुंचने वाली हैं। और उसका एडवांटेज ये होगा कि आपका रिज्यूमे बहुत तेजी से शॉर्टलिस्ट होगा, आपके इंटरव्यू कॉल्स बहुत तेजी से शेड्यूल होंगे और आपकी जॉब लगने की अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी, क्योंकि कंपटीशन कम हो जाएगा। सिंपल सीधी चीज। तो उसको फॉर्म को जाके फिलअप जरूर करो, उससे बहुत कुछ आपको फायदा मिलने वाला है, तो उसको मिस मत करना। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। तो आज की जॉब अपडेट में मैंने टेक नॉन टेक दोनों जॉब्स कवर अप करके रखी है, तो वीडियो को एंड तक देखना। बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में ओपनिंग्स आई हुई है एक अच्छे नंबर्स में, तो उनके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा ऑफिशियल लिंक के थ्रू। ऑफिशियल लिंक तो मैं आपको एट द एंड शेयर कर ही दूंगा कहां पे है, बट उसके पहले वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि क्योंकि चैनल पे जो भी मैं कंटेंट लाता हूं, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मास ऑडियंस तक ये पहुंचे, ताकि उनको अच्छा कंटेंट मिले, अच्छा ग्रोथ कर पाए, अपने करियर में एक नए दिशा में जा सके। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट्स पे कंपनीज के चेकआउट करते हैं क्या ओपनिंग है और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशंस हैं। तो सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो सिटी कैरियर की तरफ से वेल्थ मैनेज बैलेंस शीट मैनेजमेंट बिजनेस एनालिटिक्स की पोजीशन है, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है 0 to 2 इयर्स का रिलेवेंट एक्सपीरियंस बोल के रखा है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल रिटन अगेन बोल के रखा है। और बैचलर्स डिग्री बोला, यूनिवर्सिटी डिग्री, यानी अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, बैचलर्स की डिग्री ले चुके हो, बीए किया हो, बीएससी बीसीए बीकॉम बीबीए मैनेजमेंट से किसी भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन करके रखे, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 0 to 2 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस बोला, तो एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, और 2 साल का अगर कंपनी एक्सपीरियंस है किसी भी कंपनी का, तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो याद रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि वो ही डिसाइड करता है कि आपको जॉब मिलेगी कि नहीं। इंटरव्यू पूरा डिपेंडेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, क्योंकि बेसिकली रूल ही यही है कि अगर आपको कुछ भी आता है, तो अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से कंपनी की लैंग्वेज में, तो भाई वो किसी काम का नहीं है, चाहे कितना भी पढ़ लो। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे उसको बेहतर किया जाता है, एक इंटरव्यू देने का अप्रोच क्या होता है, इंटरव्यूअर के माइंड में क्या क्या सवाल होते हैं, किस तरीके से आपको इंटरव्यू देना चाहिए, उसके ऊपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है। तो उसके वीडियोस जाके जरूर चेकआउट करो, बहुत कुछ सीखने समझने को आपको वहां से मिल जाएगा, ठीक है। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ, क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100+ स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रांग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस मत करना। एंट्री लेवल की जॉब के लिए अगर एज एन एंट्री 0 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे ज्वाइन करते हो, तो आपको मैं बता दूं तो 30,000 तक आपको जो सैलरी है वो ऑफर हो जाएगी। बट एज एन एक्सपीरियंस अगर ज्वाइन कर जाते हो तो 40 to 45,000 आपको बहुत इजीली ऑफर कर देगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो नेक्स्ट ओपनिंग है ओरेकल की तरफ से क्लिनिकल इन्फॉर्मेसिस्ट की। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करके रखे हैं, मतलब एमबीबीएस की बात नहीं कर रहा, बेसिकली अगर मेडिकल की किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो, जैसे नर्सेस की कोचिंग हो गई या बी फार्मा वगैरह किया है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, लेटेस्ट वैकेंसी है। 0 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस बोल के रखा है, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स में रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आप काम करोगे। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में वही जैसे कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस और एजुकेशन इन नर्सिंग, मेडिसिन, सर्जरी, फार्मेसी, लेबोरेटरी साइंसेज, रेस्पिरेटरी थेरेपी, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेडिकल कोडिंग एंड अदर हेल्थ केयर रिलेटेड फील्ड में अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखे, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 0 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस बोला, तो अगर एक्सपीरियंस है, कहीं पे काम किया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। 2 साल का एक्सपीरियंस मैक्सिमम ये
अलाउड कर रहा है और एज अ फ्रेशर भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। फैमिलियरिटी विद क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, हेल्थ केयर टर्मिनोलॉजी, ये सारी चीजें बोल के रखा है। अगर आपके पास प्रिफर्ड एक्सपीरियंस में अगर आपका जो प्रिफर्ड एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर एनालिटिक्स के ऊपर कभी काम किया, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पे काम किया, क्वालिटी एश्योरेंस, एक्सपोजर टू इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, एक्सपीरियंस रिव्यूइंग हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, क्वालिटी मेजर्स, क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन, इन सब के ऊपर काम किया तो अपने रिज्यूमे में मेंशन करना प्रिफर्ड चांसेस है। मतलब बेसिकली प्रिफर्ड एक्सपीरियंस में चांसेस बढ़ जाते हैं आपके सिलेक्शन के, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तेजी से हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपका काम क्या है, तो परफॉर्म मेडिकल एनोटेशन following established guidelines, ensuring accuracy and consistency, review annotation for quality, identifying, addressing and discrepancies, conduct quality assurance checks और annotate clinical data sets, maintaining high standard, ये सारे आपके काम रहे हैं। तो मैनेजमेंट रिलेटेड काम रहने वाला है आपके पास, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। ओरेकल की तरफ से, तो ओरेकल अपने आप में एक बहुत बड़ी कंपनी है। यहाँ पे आपको जो सैलरी ऑफर हो जाएगी एज एन फ्रेशर, आपको जो सैलरी ऑफर होगी वो 30 to 35,000 होगी। बट अगर एज एन एक्सपीरियंस अगर आप ओरेकल को ज्वाइन करते हो इस पोजीशन पे, तो आपकी आ रही है अगेन 45 to 50,000 ये सैलरी ऑफर कर सकता है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। क्रोल की तरफ से एनालिस्ट पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की पोजीशन मुंबई आपकी लोकेशन रहेगी, साथ में एक और लोकेशन है न्यू दिल्ली, तो 2 लोकेशन पे ये हायरिंग कर रहा है। ठीक है, अब आपका जो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो मिनिमम 0 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस बोल के रखा है। ठीक है, इन फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आपने सीए किया हुआ है, मास्टर्स की डिग्री लेकर रखी है, या फिर मास्टर्स की डिग्री लेकर रखी है फाइनेंस, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स या इक्विवेलेंट देयर ऑफ, सीएफए और एमबीए करके रखा है फ्रॉम एक्रेडिटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी से, प्रूवन टेक्निकल स्किल्स, प्रूवन एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, तो आपके लिए बेस्ट ओपनिंग रहने वाली है। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, एबिलिटी टू मैनेज कॉन्फिडेंशियल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये बेसिक जो हर कंपनी का बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो चीज है। तो ये चीज बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया। अगर आपने वही जैसे मैंने कहा कि मास्टर्स की डिग्री लेके रखी है फाइनेंस, अकाउंट, इकोनॉमिक्स से, या फिर अगर एमबीए करके रखा है किसी कॉलेज से, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी। सीए किया हुआ है तो भी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आपका काम क्या होगा, तो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप थ्रू एक्सेप्शनल क्लाइंट सर्विस इंक्लूडिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट एंड देयर नीड, exceptional responsiveness and delivery of the highest quality service work product, developing deep technical strength in the valuation of alternative assets। तो बेसिकली आपको क्लाइंट रिलेटेड काम है, क्लाइंट के रिलेटेड मैनेजमेंट टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने का काम मिलेगा। बट अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा। एनालिस्ट एज एन एंट्री लेवल पे अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 30 to 35,000 अगेन मिलेगा। बट एज एन एक्सपीरियंस आप इस पोजीशन पे जाते हो, जैसे अगर 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जाते हो, तो अरे अगेन 40 to 45,000 आपको मिल सकता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको भी मिस नहीं करना है आपको। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है ट्रेनी की पोजीशन, जितने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ट्रेनी एसोसिएट की पोजीशन है, बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहेगी, सैलरीड फुल टाइम फाइनेंस के अंदर आप काम करोगे। क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री लेकर रखी है बिजनेस, अकाउंटिंग और फाइनेंस में, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 0 to 2 इयर्स एक्सपीरियंस बोल कर रखा है अकाउंटिंग फाइनेंस के अंदर। एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, एज एन एक्सपीरियंस भी। अगेन जनरल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल फंक्शंस, प्रोफिशिएंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। इसी के ऊपर इंटरव्यू भी पूछेगा, इंटरव्यू में सवाल आएगा, तो रिज्यूमे में ये सारी चीजें मेंशन करना अगर आप चाहते हो कि आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट तेजी से हो जाए। एक्सीलेंट वर्बल रिटन कम्युनिकेशंस की रिक्वायरमेंट है, एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बोल के रखा है। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशंस में बोल के रखा है, अगर आपने आपका जो जितने भी एक्सपीरियंस अपने रिज्यूमे में ऐड ऑन करेंगे, तो वहां पे प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन वो चाहेगा कि आपके एक्सपीरियंस रिज्यूमे में ये सारी चीजें मेंशन हो। फॉर एग्जांपल मल्टीटास्क ओरिएंटेड, प्रूवन एबिलिटी टू मैनेज मल्टीपल प्रायोरिटीज इवन अंडर प्रेशर, सेल्फ मोटिवेटेड। तो ये जो प्रूवन एबिलिटी टू मैनेज है, तो ये प्रूवन तभी होगा जब आप कहीं पे काम किए होगे। ठीक है, या आपका जो काम किया गया हो वो एक इंटर्नशिप भी हो सकती है, पर्सनल प्रोजेक्ट के भी ऊपर हो सकता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स टू कोऑर्डिनेट विद ब्रॉड फंक्शंस, तो जितने भी एक्सपीरियंस्ड होल्डर्स हैं उनका तो कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो ही जाता है, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। नेक्स्ट चीज ये है कि आपका काम क्या है, तो डेटा एंट्री का काम है, रिकॉर्ड एक्यूरेसी वेरिफिकेशन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डेटा एंड रिपोर्ट कंपाइलेशन, प्रोसेस एग्जीक्यूटिव इंप्रूवमेंट। जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको अप्लाई कीजिएगा। इस पोजीशन पे आपको जो सैलरी ऑफर हो जाएगी एज एन एंट्री लेवल बैंगलोर की लोकेशन पे 30 to 35,000 मिल जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस नहीं करिएगा। लेटेस्ट वैकेंसी है, 10th जून को ही आई है, तो इसको अप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो कॉमकास्ट की तरफ से स्पेशलिस्ट फंक्शनल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, कॉमकास्ट की तरफ से स्पेशलिस्ट फंक्शनल सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी, आईटी के अंदर आप काम करने वाले हो। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि टेक बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन करके रखे हैं, बीसीए, बीएससी, सीएस, बीटेक, और या फिर वो स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन करके रखे बट टेक बैकग्राउंड में सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, ठीक है, उन्होंने सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं, कोर्सेज करके रखे हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। लेटेस्ट वैकेंसी 12th जून को ही आई है, तो इसको जरूर अप्लाई कीजिएगा। कॉमकास्ट एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इसका वैकेंसी छोड़िएगा नहीं, इस पर अप्लाई जरूर कीजिएगा। आपको अच्छी सैलरी ऑफर भी करेगा और अच्छी ग्रोथ भी आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ, जो बेसिक आपका काम रहेगा और जो डिस्क्रिप्शंस है। तो आपका काम रहेगा असिस्ट विद डेटा एंट्री, मेंटेनिंग एक्यूरेसी, इंटीग्रिटी, सपोर्टिंग ऑडिट एंड रिव्यू प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा हाउस इन सिस्टम, एनालाइजिंग एंड एंट्री ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, अपडेट्स इन द सिस्टम, कोलैबोरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, पार्टिसिपेटिंग इन टेक्निकल प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डेटा इंटीग्रिटी सिस्टम, असिस्टिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिजाइन टेस्टिंग। तो ये
मेनली मैनेजमेंट और टेक दोनों मिला के काम करना रहेगा, ठीक है? तो अगर आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखे हो, तो आप इस पोज़ीशन पे अप्लाई कर सकते हो। बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा है, 0 टू 2 इयर्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस बोल के रखा है। तो एज़ एन एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए और एज़ अ फ्रेशर 0 ईयर्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन जो यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर हो जाएगी कॉमकास्ट है, तो यहाँ पे एंट्री लेवल की जो सैलरी 35 टू 40,000 इस पोज़ीशन के लिए मिल सकता है। मिस मत कीजिएगा। इन सारी जो जॉब ओपनिंग्स है, इसकी जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो जाके अप्लाई करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए और अगर आप चाहते हो कि आपके रेलेवेंट फील्ड के हिसाब से ही आपके पास सिर्फ जॉब जाए, तो उस फॉर्म को भरना मत भूलिएगा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में टॉप मोस्ट में मिल जाएगा या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को भरिएगा, जॉब अलर्ट से आपके रेलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब जाएगी। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट सेक्शन ओपन है। कोई भी क्वेरी हो, कैसी भी क्वेरी है, कोई सजेशन देना, आप ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मेरा और मेरी टीम का अच्छा मोटिवेशन बना रहे, अच्छा कंटेंट हम आपको डिलीवर कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।